हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। तो अभी देखिए, आज हमने बोला था ना कि हमें जाना है, जो एप्लीकेशन हमने दिया है अपने सौतन के ख़िलाफ़ महिला थाने में, तो उसके लिए हम निकल गए हैं, मैं और मेरी बेटी। और वहाँ पे देखिए, हम बहुत यहाँ से दूर पड़ता है, वो कम से कम 25-30 किलोमीटर पड़ता है महिला थाना हमारे यहाँ से। तो वहाँ पे जाने में भी किराए और इसका इंतज़ाम मुझे करना था, क्योंकि मेरे पास पैसे आजकल हैं नहीं। पैसे आएंगे भी कहाँ से, पैसे का कोई अभी मुझे सिलाई भी करना आता है बहुत अच्छे तरीके से, मैंने ब्यूटी पार्लर भी सीखा हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, बट मैं अभी कुछ कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ भी मैके में भी अभी इसका पूरा सामान मैं ले रखी थी, बट जगह नहीं होने की वजह से मैं वो काम कंटिन्यू नहीं कर पाई। फिर मुझे यहाँ से ससुराल जाना पड़ा, और वहाँ जाने के बाद 4 महीने वहाँ पे रही मैं। वहाँ भी कोई व्यवस्था नहीं बन पाया, क्योंकि वहाँ पे मेरे हस्बैंड शुरू में बहुत अच्छे से मना के लेके गए हमें यहाँ से, और वहाँ जाने के बाद उनका रवैया एकदम बदल गया, जो कि बहुत ही पेनफुल होने लगा। 4 महीने में वहाँ पे रही, 4 महीने में वो एक महीने घर पे रहे, दूसरे महीने में फिर से उनको खर्चे वाले में पुलिस उठा के लेके चली गई, और फिर से आए वो 1 महीना जेल में रह के, उसके बाद से 2 महीना घर पे रहे, फिर से तीसरे महीने में उनको पुलिस लेके, अभी जो ये महीना चल रहा है तो वो जेल में ही है। बट इधर मैं वहाँ पे जाने की कोशिश कर रही हूँ अपने ससुराल में। दिलसना की पढ़ाई क्योंकि अधूरी पड़ी हुई है, और वहाँ वहीं पे एडमिशन हो चुका है दिलसना का, मेरी बेटी का नाम दिलसना है। तो वहाँ पे एडमिशन हो चुका है उसका, और उसकी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो मैं क्या करूँ, मुझे बहुत रोना आ रहा है, और समय ऐसे ही बीत रहा है। मेरी बेटी इधर से उधर परेशान हो रही है, स्कूल नहीं जा पाने की वजह से कभी इधर भाग रही है, कभी उधर भाग रही है, और घर पे रह रही है। तो पता ही है कि घर पे बच्चे रहते हैं तो कैसा लगता है। मैं भी उसे किसी न किसी बात में डांट दे रही हूँ, मार दे रही हूँ। आखिर वो करे तो क्या करे, घर पे नहीं तो खेलेगी, नहीं तो मोबाइल देखेगी, और मोबाइल ज़्यादा देख रही है तो मैं उसकी पिटाई कर दे रही हूँ। तो इस वजह से मुझे बाद में काफ़ी बुरा लग रहा है, क्योंकि ये चीज़ें, ये हरकतें मेरी ज़्यादा बढ़ गई हैं, और दिलसना कंटिन्यू घर पे रह रही है मेरे साथ, और मेरे साथ रहते हुए अभी यहाँ पे भी बच्चे स्कूल चले जा रहे हैं, तो दिलसना क्या करेगी, मेरी बेटी क्या करेगी, अकेली बच जा रही है घर पे। उसके बाद से घर पे रहेगी तो मोबाइल पे ही उसका ध्यान जा रहा है, और यहाँ पे अपना कुछ उतना है नहीं। भाभी लोगों का है तो वो लोग अपना सामान, अपना जो रूम है बंद करके रखती हैं। बस थोड़ी सी जगह है ये वाली, जो मैंने अगले वीडियो में दिखाया हुआ है, इतनी ही जगह में हम दोनों माँ बेटी अपना सो लेते हैं, रह लेते हैं। तो और चाचा के घर पे मैं खाती हूँ, जलसना भी वहीं खाती है, वहाँ बनाती हूँ तो थोड़ा आधा पेट या जितना भी मिलता है हम लोग खा लेते हैं। तो यही हाल चल रहा है हम लोगों का। इस वजह से मैं ससुराल में फिर से जाना चाह रही हूँ, कि जाके वहाँ पे दिलसना का कैसे भी करके पढ़ाई पूरा करा लूँ, कैसे भी करके उसका एग्ज़ाम तो हो जाए। बट मुझे ये भी डर लग रहा है कि अगर मेरा हस्बैंड जेल से छूट के आएंगे तो पता नहीं, क्योंकि जेल जाने से पहले ही उनका बिहेवियर मेरे प्रति फिर से ख़राब होने लगा था। मेरी सौतन बहुत चढ़ाती है, बहुत पता नहीं क्या क्या बनवा के उनको खिला रही है। उनका दिमाग एकदम बहुत ज़्यादा क्रूर होता जा रहा है। वो अपने ही जिस्म को, अपने ही बदन को हानि पहुंचाने में, नुकसान पहुंचाने में नहीं चूक रहा है, मुझे डराने धमकाने के लिए, ताकि मैं जाके अपना जो मुकदमा है, जो भी केस है, मैं उठा लूँ। तो मैं ये सोचती हूँ कि कैसे केस उठा लूँ। अगर केस नहीं उठाया है मैंने, तो इन दोनों का व्यवहार मेरे प्रति इतना ख़राब है, अगर मैं केस भी उठा लेती हूँ तो ये लोग मेरे प्रति क्या व्यवहार करेंगे। बहुत बुरा हाल हो जाएगा मेरा और मेरी बेटी का, इसलिए मैं केस नहीं उठा रही हूँ। नहीं तो मैं केस बहुत पहले ही उठा ली होती, जो भी खर्चे वाले या दहेज का जो भी केस है। 8 साल तो कोई सुनवाई नहीं हुई, लेकिन इस टाइम बहुत ज़्यादा उसमें वारंट निकल रहा है खर्चे वाले में, और बार बार हमारे हस्बैंड जेल जा रहे हैं। बट उनको ये नहीं लग रहा है कि मेरा ये है कि वो मेरा गहना दे दें, मेरा जगह, मेरा रूम दे दें, और जो भी खर्चा पानी है वो अपना चलाते रहें हम लोगों का, तो केस भी ख़त्म हो जाएगा। कुछ दिन तो हमारे साथ अच्छे से रहे, तभी तो हमको लगेगा कि हाँ, मुझे केस ख़त्म कर लेना चाहिए।
बट उनको चढ़ाया जा रहा है, क्योंकि वो जो भाग के आई है औरत उनके साथ और सेकंड वाइफ बनी हुई है, उसका मायका भी वहीं पे है, तो वो अपने मायके वालों को भी उसमें इन्वॉल्व कर ले रही है और लड़ाई झगड़ा मेरे साथ कर रही है और उनको भी चढ़ा चढ़ा के उनसे हमारी बहुत ज़्यादा हमको टॉर्चर करवा रही है। तो इस वजह से मैं परेशान हूँ और चाबी भी पूरा छीन के रख ली है। और दिलसना की पढ़ाई के लिए जब इनके जेल जाने के बाद मैं वहाँ पे गई थी, तो अपने घर वालों को बुला के, अपने मायके वालों को बुला के हमारी और दिलसना की बहुत पिटाई करवाई और चाबी भी छीन के रखवा ली है, क्योंकि मेरा मायका बहुत दूर पड़ता है और उसका एकदम नज़दीक है उसी गांव में। तो वही चाबी भी मैं गई महिला थाने में कि ताकि वहाँ से मुझे कुछ मदद मिल पाए। देखिए वहाँ महिला थाने की ही व्यू मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे आई हुई हूँ मैं दिलसना के साथ, लेकिन अभी यहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बाद में ये पता चला, पूरा दिन मैं इंतज़ार की कि ये लोग उसको बुलवाएं। ये लोग फ़ोन भी कर रही थी लेकिन वो आने का नाम ही नहीं ले रही है। अपने जैसे महले थाने से बहुत फ़ोन जा रहा है लेकिन वो आने का नाम नहीं ले रही है यहाँ पे। तो अभी देखिए ये लोग टाइम दे रही हैं तो देखिए कब तक आती है और मैं इंतज़ार कर रही हूँ यहाँ पे, देखिए कब तक आती है वो। और आ जाएगी तो यहाँ पे पूछताछ होगा, जो भी यहाँ पे इंस्पेक्टर हैं या जो भी सर लोग हैं वो लोग पूछताछ करेंगे, फिर देखते हैं वो क्या बोलती है यहाँ पे। तो आने के बाद ही कुछ पता चलेगा। बट मैं तो यहाँ पे बिना खाए पिए, हम और दिलसना बहुत पहले ही चले आए थे, क्योंकि यहाँ पे 11 बजे बुलाया गया था, तो हम लोग टाइम से पहले ही थोड़ा चले आए ताकि जाके वहाँ पे कुछ चीज़ें समझनी होती है, देखनी होती है, और देखने पे कुछ पता चलता है, इंसान को समझ में आती है बातें। तो इसलिए हम लोग बहुत पहले ही चले आए। और यहाँ आने के बाद भूखे पेट हम लोगों का बहुत बुरा हाल हो रहा है। तो फिर भी अभी ये लोग बुला रही हैं, बहुत ज़्यादा फ़ोन भी कर रही हैं, बट वो आ ही नहीं रही। अभी देखिए कितना टाइम लगता है, आ जाएगी उसके बाद ही कोई बात होगा। तो अभी देखिए ये लोग 1-2 घंटे का बार बार मैं जाके पूछ रही हूँ, तो वीडियो में उतना सब कुछ दिखा पाना मुमकिन नहीं है कि कितने टाइम बाद वो लोग क्या बोल रही हैं, क्या कह रही हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद यहाँ पे तो लोग आते रह रहे हैं बाद, लेकिन उसी बीच में जाके पूछ रही हूँ मैम से कि और कितना टाइम लगेगा, वो लोग क्या बोल रहे हैं लोग। तो मैम यही कह रही हैं कि फ़ोन लग रहा है, फ़ोन उठा रहे हैं वो लोग, लेकिन कह रहे हैं कि आ रहे हैं रास्ते में हैं, लेकिन अभी तक पहुंची नहीं है वो यहाँ पे। तो ऐसा करके बहुत टाइम हो गया है यहाँ पे आए हुए हम लोगों को। तो देखिए कब तक आती है वो, उसके बाद से अगला कार्रवाई होगा। तो अभी इंतज़ार ही कर रहे हैं हम लोग। फिर अभी कुछ टाइम बाद फिर मैंने जब जाके पूछा ना, तो मैम बहुत टाइम बाद जब शाम होने लगा तो मैंने जाके पूछा, तो कह रही हैं मैम कि वो अपना मोबाइल, जो हम मोबाइल नंबर जो दिए थे उसके यहाँ का, अपने सौतन के यहाँ का, वो बंद कर दी है, स्विच ऑफ आ रहा है और कोई रिस्पांस उधर से नहीं मिल रहा है। अब मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ और मैं कैसे क्या करूँ। अब जब उसका मोबाइल ही बंद आ रहा है तो मैम कह रहे हैं कि जाओ 1-2 दिन का टाइम और दो, देखते हैं वो आती है कि नहीं आती है, तो फिर देखा जाएगा कि कैसे उसको यहाँ पे हम लोग बुलाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि 2 दिन का टाइम और देंगे अगर, तो बहुत टाइम हो जाएगा, फिर वैसे ही पढ़ाई का लॉस जाता रहेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, यहाँ पे बैठी हूँ कि कैसे भी करके आज ही मामले को थोड़ा सा देख लिया जाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आज कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि उसका मोबाइल लगातार ही स्विच ऑफ आ रहा है, तो बातें इन मैम लोगों की हो नहीं पा रही है उससे। तो लग रहा है कि वो नहीं आएगी यहाँ पे। फिर दोबारा से मैं जाके पूछी हूँ मैम से, तो उन्होंने बोला है कि ठीक है शाम हो गया है, अभी आप जाओ घर पे, वही 2-3 दिन का टाइम दो और फिर हम लोग देखते हैं। तो ऐसा करके मैं वहाँ से निकल चुकी थी, बट फिर मैम का फ़ोन आया कि आप आ जाओ अंदर ऑफिस में और देखते हैं क्या होता है। जब मैं ऑफिस में गई तो वो लोग कह रहे हैं कि हमें पैसे चाहिए वहाँ पे जाके उसको उठा के लाने के लिए, आपकी सौतन को उठा के लाने के लिए पैसे चाहिए। मैंने बोला कितना, मैं 500 दे सकती हूँ आप लोगों को भाड़े किराए के लिए, लेकिन वो लोग बोल रही हैं कि 500 में क्या होगा। तो मैंने बोला 1000 रुपये ले लीजिए, मैं कहीं ना कहीं से इंतज़ाम करके दूँगी।
तो वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, 1,000 में तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, कम से कम 3,000 रुपये दो तो जाके हम लोग पकड़ के लेके आएंगे। अब बताइए 3,000 रुपये मैं कहाँ से ला के दूँगी? मेरे पास 3,000 रुपये है ही नहीं है। मैं कितना भी कोशिश कर लूँगी, मेरे पास 3,000 रुपये नहीं आ पाएंगे। तो इस वजह से मैं काफ़ी डिप्रेस्ड हो रही हूँ कि मैं पैसे कहाँ से दूँगी। ठीक है, तो मैं अब जा रही हूँ घर। 3,000 रुपये ना मेरे पास हो पाएंगे, ना मैं उसको बुलवा पाऊँगी, और ना ही वो मुझे जान से भी मार देगी ना तो भी मैं उसके लिए कंप्लेन नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे पास पैसे हैं ही नहीं हैं। तो मैं जा रही हूँ अब घर, क्या करूँगी। और ऐसे ही अगर कानून का जो नियम है ऐसे ही चलता रहा तो गरीब लोगों का कैसे निस्तारण होगा, कैसे क्या होगा इस समाज में, कैसे जी पाएगा कोई गरीब। तो मैं जा रही हूँ घर पे, अब सारा टाइम यहीं पे निकल चुका है, अब जाना ही पड़ेगा मुझे घर पे, क्योंकि पैसे मेरे पास है नहीं। मुझे तो बहुत रोना आ रहा है, बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं रो भी रही हूँ, मैं किसको दिखाऊं कि मैं कितना रो रही हूँ, कैसे रो रही हूँ, क्या है मेरे साथ कितनी तकलीफ़ वाली चीज़ें हो रही हैं, और किससे मैं मदद मांगूं। मेरे भाई लोग ज़रा सा भी हेल्प नहीं कर रहे हैं। मुझे रहने और खाने के लिए भी वो लोग एक टाइम का नहीं पूछ रहे हैं, तो और क्या ही बात कर सकते हैं हम उनसे। तो अपनी चीज़ें मैं कहाँ इतना दिमाग में सोच रही हूँ, दिमाग लगा रही हूँ कि कैसे क्या करूँ चीज़ों को, लेकिन कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। तो मैं जा रही हूँ घर पे, देखती हूँ कब तक मैडम लोगों का दोबारा से फ़ोन आता है, और बिना पैसे का, क्योंकि पैसे